हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में, जो कि मुकेश अंबानी जी की एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंपनी है फाइनेंशियल सेक्टर में। अभी अभी ये पिछला साल ही आपका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी और जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है शानदार रिटर्न दे चुकी है अपने इन्वेस्टरों को। लगभग 70 से 80% का रिटर्न दे चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और यहाँ से ये कितना ज्यादा अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अभी इसमें इन्वेस्टमेंट करना कितना अच्छा रहेगा और इसका टारगेट क्या बता रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट, तो इसके बारे में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक करके सबको। तो सबसे पहले हम इसके देख लेते हैं प्राइस परफॉर्मेंस। तो अगर हम बात करते हैं इसका, तो 361 रुपये 40 पैसे पे जाकर के ये आज बंद हुआ है। और अगर हम बात करते हैं आज का ये गेन का, तो 0.12% से गेन हुआ है। एक महीने की बात करते हैं तो लगभग 2.5% का इसका गेन हुआ एक महीने में। और अगर हम 2024 की बात करते हैं तो देखिए 54% का गेन हो गया है सिर्फ 6 महीने में ये। और एक साल में बात करते हैं तो ये जब से लिस्ट हुआ है तब से देख सकते हो, लिस्ट हुआ था 248 रुपये 90 पैसे पे 21 अगस्त को, और वहां से अगर मैक्सिमम की बात करते हैं तो देखिए 21 अगस्त से लेकर के 23 अप्रैल तक लगभग जो है 55% का रिटर्न दे चुका है अपने इन्वेस्टर को। और अगर सबसे लोवेस्ट से बात करते हैं 23 अक्टूबर जो 206 रुपये पे था, तो वहां से देख सकते हो लगभग जो है 87% का रिटर्न दे चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये एक साल से भी कम समय में लगभग 6 महीने के अंदर जो है 87 से 88% का रिटर्न दे चुका है। अब हमने इसके पूरे शेयर होल्डिंग देख लिया। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आज का मार्केट कंडीशन कैसा था। तो अगर हम निफ्टी 50 की बात करते हैं तो निफ्टी 50 0.33% से आज पे अपर डायरेक्शन में रहा और जाकर के ये 23,358 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो 76,810 पॉइंट पे जाकर के बंद हुआ और ये आपका 0.27% पे जाकर के बंद हुआ। ठीक है, तो आज अगर ओवरऑल अगर मार्केट की भी बात कर लेते हैं तो ये आपका अपर डायरेक्शन में ही बंद रहा। तो अब चलिए हम देखते हैं कि जियो फाइनेंशियल को लेकर के क्या कह रहे हैं, क्या न्यूज निकल के आ रहा है। तो देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विस शेयर प्राइस टारगेट 2024 एक्सपर्ट बेट्स बिग ऑन एनबीएफसी स्टॉक्स चेक बेस्ट लेवल टू बाय। देखिए, एक्सपर्ट जो है वो इसमें जो है इस एनबीएफसी, क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो इसको एक्सपर्ट जो है वो बहुत बेस्ट लेवल बता रहे हैं। तो कितना बता रहे हैं, चलिए हम इसको देखते हैं। तो इसके बारे में पूरा एनालिसिस यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए एक करके देखते हैं। तो अगर बात करते हैं इसके टारगेट की कि 2024 में टारगेट क्या बता रहे हैं, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस 2024 शेयर ऑफ द बिलियनियर मुकेश अंबानी, जाहिर सी बात है मुकेश अंबानी की ये हम सबको पता है, बिलियनियर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये भी पता है। जियो फाइनेंशियल सर्विस मार्च नॉर्दवर्ड टू और द ब्राउजर ऑफ द वन डे। जियो फाइनेंशियल सर्विस ओरिजिनल सब्सिडियरी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री की सब्सिडियरी है, ये तो हम सबको पता है। और बिकम एन इंडिपेंडेंट इक्विटी एंड वाज लिस्टेड ऑन द इंडियन एक्सचेंज इन द अगस्त 2023। मैंने आपको बताया था कि अगस्त में ये लिस्ट हुए पिछले साल ही। द कंपनी प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस इंक्लूडिंग पेमेंट सर्विस एंड द इंश्योरेंस बुकिंग, यानी कि ये जो कंपनी है वो आपकी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है इंक्लूडिंग पेमेंट सर्विस एंड द इंश्योरेंस बुकिंग। अभी अभी जियो ऐप लॉन्च किया है इसने, जिसमें ये पेमेंट भी करती है, जैसे कि आपका पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, जैसे पेमेंट प्रोवाइडर है वैसा ही है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट एक्सपर्ट जो है वो क्या कहते हैं। अगर हम बात करते हैं स्वदेश, जो कि पैनलिस्ट है इकोनॉमिक्स टाइम्स में, उसका नाम है रत्नेश गोयल, उनका क्या कहना है, देखिए ये जो है वो हेड है टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिसिस अरिहंत कैपिटल में। शेयर हिज स्ट्रेटजी ऑन द जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक फॉर द इन्वेस्टर। देखिए अपना स्ट्रेटजी शेयर किया, तो देख लेते हैं भाई कि क्या स्ट्रेटजी अपना शेयर किया। तो देखिए बात करते हैं तो जियो फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक ओपन विद द गेन ऑफ 352 रुपये 40 पैसे ऑन बीएसई ट्यूसडे, जैसे बात है ये 352 रुपये 40 पैसे पे बंद हुआ था ट्यूसडे को। द स्टॉक वाज कोटेड ऑन द इंट्राडे ऑफ हाई 363 रुपये 50 पैसे, वाइल इट वाज सीन एट द डे ऑफ द 351 रुपये 50 पैसे बीएसई पे गया था लो। और अगर बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस एंडेड वेडनेसडे ऑन द सेशन ऑफ द 360 रुपये 90 पैसा, 3.04% अपवर्ड, प्रीवियसली क्लोज 350 रुपये 25 पैसे। ये तो होगी बात कब ये ओपन हुआ है, कितना ओपन हुआ है, कितना क्लोज हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो गोयल है जो टारगेट बता रहे हैं 2024 के लिए, वो क्या बता रहे हैं। तो गोयल सेड दैट शेयर ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विस हैज परफॉर्म एन एक्सेलेंट सो फार, जाहिर सी बात है 87% का रिटर्न दिया है सिर्फ 6 महीने के अंदर, तो बहुत ही अच्छा खासा एक्सेलेंट ये परफॉर्म किया है। द स्टॉक हैज बीन consistently forming pattern on the chart, he said. A small supply zone might from the 0.70 rupee level. If the stock surpasses this level, another bullish phase could begin, potentially driving the stock above the 400, said the expert. The market expert has advised a staying investor in this stock to prevent any loss. The Goel has cautioned investor to set a stop loss at 320. देखिए ये कह रहे हैं कि इसमें जो है वो पास्ट में अच्छा खासा रिटर्न दिया है, जो हम सबको होता है, और बता रहे हैं कि अगर ये 370 का ये जो लेवल है इसको अगर तोड़ देती है तो ये जो है वो इसमें आपको बुलिश फेज देखने को मिल सकता है, पोटेंशियली जो ड्राइव कर सकता है इसको 400 रुपीज के लेवल तक। ठीक है, और इसके और आगे बता रहे हैं कि जो जो भी इसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं वो स्टे इन्वेस्टर रहे इसमें, और लॉस स्टॉप लॉस के लिए कहा है कि 320 रुपए का इसमें जो है आप स्टॉप लॉस लगा करके रख लीजिए। ठीक है, तो ये है गोयल जी का कहना है, जो मार्केट एक्सपर्ट है अरिहंत कैपिटल में, उनका कहना है। तो 370 रुपए तक अगर क्रॉस करता है तो ये बुलिश फेज में आ सकता है और 400 रुपए तक टच कर सकता है, और इन्होंने स्टॉप लॉस की बात कही है 320 रुपए के आसपास। ठीक है, अब हम इसके देख लेते हैं, थोड़ा हिस्ट्री को देख लेते हैं कैसे परफॉर्म किया है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो S&P BSE ऑल कैप में ये शामिल हो गई है। अकॉर्डिंग टू BSE एनालिसिस, द जियो फाइनेंशियल स्टॉक हैज एडवांस 4.16% इन द लास्ट वीक एंड 3.71% इन द लास्ट मंथ
देखिए एक वीक में 4.5%, और अगर एक महीने की बात करते हैं तो 3.71%। ये आपका जो है वो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। अभी जो चुनाव आया लोकसभा चुनाव, उसकी वजह से, एग्जिट पोल की वजह से भी आपका गिरावट देखने को मिली। ये सब रीजन रहा। बात करते हैं शेयर ऑफ द जियो फाइनेंशियल सर्विस प्रिंटेड 49% इन द लास्ट 6 मंथ अकॉर्डिंग टू बीएसई। यानी कि लास्ट जो 6 महीने उसमें लगभग 50% ये बढ़ा है। ठीक है, जियो फाइनेंशियल स्टॉक वेयर कोटेड एट द 52 वीक हाई। यानी कि अगर 52 वीक हाई की बात करते हैं तो 394 रुपये 70 पैसा गया है, और ये गया था 23 अप्रैल 2024 को। और 52 वीक लो की बात करते हैं तो ये 204 रुपये 65 पैसा गया है, ये 23 अक्टूबर 2023 को गया है। ठीक है, तो ये हो गया जो मार्केट एक्सपर्ट बता रहे हैं कि ये अगर 371 को पार करती है तो ये लगभग 400 पे टच कर सकता है। ठीक है, और अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने को। अब चलिए हम एक नजर डाल लेते हैं इसके पूरे टेक्निकल एस्पेक्ट पे। तो ये हमारे पास इसका टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, प्राइस परफॉर्मेंस। तो देखिए 4 तारीख से देखते हैं। 4 तारीख को देखिए हैवीली गिरावट है, और ये वो जो एग्जिट पोल आया था जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिला। एग्जिट पोल में जितना एक्सपेक्ट किया था उतना बीजेपी का सीट ही नहीं आया, और यही रीजन रहा कि ये पूरी तरीके से वहां पे क्रैश हुआ था। जो ओपन हुआ था 358 रुपये पे और क्लोज हुआ 332 रुपये पे। ठीक है, उसके बाद ये अपर डायरेक्शन में जाता ही नजर आ रहा है, तो ये आपका ठीक ठाक नजर आ रहा है। आगे अगर हम बात करते हैं इसके, तो देखिए इसके हम बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस। तो ये हमारे पास आ गया। एक वीक की बात करते हैं तो 3.5%, अगर एक महीने की बात करते हैं 5.5%, अगर 3 महीने की बात करते हैं तो 10% के आसपास, और 2024 में देखिए 54% से बढ़ चुका है अपने इन्वेस्टर को। अगर वॉल्यूम एनालिसिस की बात करते हैं, देखिए आज के दिन लगभग 3 करोड़ ट्रेड किए गए। कल की बात करते हैं 3 करोड़ ट्रेड किए गए थे और 1 करोड़ की डिलीवरी ली गई थी। अगर एक वीक की एवरेज की बात करते हैं 2 करोड़ ट्रेड किए जा रहे हैं, जिसमें से 1 करोड़ की डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, और एक मंथ के एवरेज की बात करते हैं तो 2 करोड़ ट्रेड किए जा रहे हैं पर डे, और जिसमें से 1 करोड़ की इसकी डिलीवरी ली जा रही है। ठीक है, तो ये हमने इसका टेक्निकल एस्पेक्ट देख लिया। अब चलिए हम इसका देख लेते हैं फंडामेंटल। ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। बात करते हैं मार्केट कैप, तो 2,29,258 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। अब भाई मुकेश अंबानी की कंपनी है तो इतना मार्केट कैप तो होना ही होना है, क्योंकि वो तो एक बिलियनर है, सबसे देश के अमीर आदमी। बात करते हैं इसके आरओसी, तो 1.55%, आरओई की बात करते हैं 1.27%, और अगर हाई और लो की बात करते हैं तो 203 रुपया से 395 रुपये तक गया है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का, और बुक वैल्यू की बात करते हैं 219 रुपया, और अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो 2 रुपया 53 पैसा इसका अर्निंग पर शेयर है। ठीक है, बात करते हैं 1 साल के चार्ट पैटर्न, तो 1 साल पहले ये 248 रुपये पे जाकर के लिस्ट हुआ था, और अभी देखिए 360 रुपया है। मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम देखिए 387 रुपये तक पहुंच गया। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये हमारे पास देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए मार्च 2023 में मात्र 39 करोड़ था, और मार्च 2024 में 1558 करोड़ पहुंच गया। देख सकते हो कितना ज्यादा जंप हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसमें भी देखिए उसी तरीके से जंप हुआ है, 31 करोड़ से बढ़कर के 1605 करोड़ हो गया। तो देख सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गली जंप हुआ है। ठीक है, बात करते हैं इसका ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए ग्रोथ परसेंट देखिए, सेल्स ग्रोथ 4034%, प्रॉफिट ग्रोथ 6282%। तो देख सकते हो कितना ज्यादा इसका ग्रोथ परसेंटेज है। ठीक है, अब इसका लास्ट हम देख लेते हैं पूरे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्रमोटर, यानी कि अंबानी के पास कितना जो स्टेक है। तो अंबानी के पास अगर स्टेक की बात करते हैं तो आप देख सकते हो 47.12% का स्टेक है, और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं तो लगभग 20% का स्टेक इनके पास भी है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं तो लगभग जो है वो 12.5% का स्टेक इनके पास भी है। गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो देखिए 0.14% का स्टेक है, और पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास जो है वो 20.77% का स्टेक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग जो है 50% का स्टेक अंबानी के पास है, और फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर को मिला देते हैं तो लगभग जो है वो 30% का स्टेक, 30 से 32% का स्टेक इन दोनों के पास है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस जनरेट करता है। ठीक है, और दोस्तों अभी अभी इसको न्यूज निकल के आई थी कि इसने जो है ब्लैक रॉक के साथ भी अपना टाई अप किया है, और ये आपका जो है वो डेरिवेटिव मार्केट में घुस रही है, और आपका ये स्टॉक मार्केट में घुस रही है। जो आप ब्रोकिंग देखते हो, जेरोधा हो गया, या फिर आपका ये जो दूसरे हो गए जैसे एंगल वन हो गया, तो जैसे ये प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म, तो वैसे ही ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाली है, तो उस बिजनेस में भी घुस रही है। और आपका ये इंश्योरेंस के भी बिजनेस में घुस रही है, जो अमेरिका की बहुत बड़ी ब्लैक रॉक कंपनी है उसके साथ टाई अप करके 50-50% का। तो ये आने वाले समय में एक बहुत अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकती है, अगर अभी आप ये इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि अभी इसका प्राइस चल रहा है 361 रुपये के आसपास चल रहा है। तो आने वाले समय में ये 1000 रुपये से पार भी जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पूरे न्यूज जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के रिगार्डिंग। तो ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।